बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर कॉमर्स स्टूडेंट्स, बेटा noft.com की जानिब से काशान शम्स आपसे मुखातिब। और आज मेरा और आपका वास्ता जिस सब्जेक्ट से बना है वो है इकोनॉमिक्स। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1। और बड़ी अजीब बात ये, शायद तुम्हारे जहन में भी ये सवालात आ रहे होंगे, और वो सवालात ये कि यार जब पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो ना सिलेबस बताया है ना पेपर पैटर्न बताया है, ये क्या बात हुई? तो भाई बात असल में ये है कि उसूलन होना तो यही चाहिए कि चैप्टर नंबर 1 की अगर आप बात करें तो उससे पहले सिलेबस डिस्कस किया जाए, पेपर पैटर्न डिस्कस किया जाए, जैसे कि आमतौर से होता है। मैं पीओसी में भी ये बताता हूँ, सर दिशान ने तुमको अकाउंटिंग में बताया, सर बासित ने तुमको इंग्लिश में बताया। लेकिन देखो मसला ये है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है तुम लोगों के लिए कि इससे पहले तुमको इसका किसी भी किस्म का कोई आइडिया नहीं है। अब मैं यहाँ पे तुमको पेपर पैटर्न बताऊं, फिर सिलेबस डिस्कस करूं, और उसके अंदर अभी इकोनॉमिक्स पता कोई नहीं, उसके बाद फिर मैं बताऊं कि जनाब इस पेपर में तुम्हारे पास 2 सेक्शंस आएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तुम कहो लो भाई यज्ञ शुद्ध दो शुद्ध, अभी इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आई, ये नए लफ्ज आ गए माइक्रो और मैक्रो। फिर अगली बात सर काशान तुमको बता रहे सिलेबस के हिसाब से, तो वो आगे चल रहे हैं कि इसमें तुम पढ़ोगे यूटिलिटी अप्रोच। अरे भाई ये यूटिलिटी क्या होती है? इसके अंदर तुम पढ़ोगे परफेक्ट कंपटीशन। लो भैया ये एक नई मुसीबत आ गई। उसके बाद मजीद नाम आए लॉज ऑफ रिटर्न्स, लॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। चलो भैया स्टूडेंट्स ने अपनी कॉपियां रखी और खत्म कर दिया मामला। तो बेटा जब कोई सब्जेक्ट नया है तो तकरीबन मुझे भी पढ़ाते हुए 15 साल हो गए, आज तक मैंने कभी इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न या चैप्टर या सिलेबस कभी नहीं बताया। हमेशा चैप्टर नंबर 1 पूरा पढ़ेंगे, आइडिया लेंगे व्हाट इकोनॉमिक्स इज। उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 1 के बाद मैं तुम्हारे सामने ओपन अप कर दूंगा इसका सिलेबस और पेपर पैटर्न। तो आज से हम अपना पहला चैप्टर डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बेटा पढ़ने के लिए क्या जाएंगे? पढ़ने के लिए जाएंगे हम इस लेक्चर के अंदर कि इकोनॉमिक्स है क्या। उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ डेफिनेशंस पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की, और फिर मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसकी वजह से ये सिलेबस और पेपर पैटर्न हमारा डिस्कस करना आसान हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो एक चीज पढ़ेंगे, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये 4 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम चैप्टर नंबर 1 में लेने के लिए जा रहे हैं। ये ना समझना कि जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ये तमाम की तमाम चीजें सिर्फ जुबानी होंगी। जो हमारी लर्निंग किट है noft.com की, उसके अंदर तकरीबन हर चैप्टर, हर टॉपिक आपको पास पेपर्स के साथ क्या क्या सवाल आए हैं वो मिलते हैं, और वो आपको हमारी लर्निंग किट के अंदर मिल जाएगा, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। तो बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर आप बात करें तो ऐसा नहीं है कि चैप्टर नंबर 1 से कोई सवाल बनता नहीं है। नहीं भाई, चैप्टर नंबर 1 से सवाल बनते हैं, और एक दफा नहीं बल्कि बार बार बनते हैं। जैसे कि ये इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, एक्सप्लेन। इस चैप्टर को करने के बाद तुम 5 नंबर के ये सवाल एक्सप्लेन करने के काबिल हो जाओगे। डिस्कस द फीचर्स ऑफ एटम, इसमें डेफिनेशंस। यारो एक दफा नहीं पूछा, कई दफा पूछा है एग्जामिनर ने। इस चैप्टर के बाद ये सवाल हल हो जाएगा। हाउ द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हैज बीन डिफाइंड बाय अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहता है? 5 नंबर का एक सवाल एग्जामिनर ने कई बार पूछा। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अल्फ्रेड मार्शल्स डेफिनेशन, ये भी एग्जामिनर ने कई बार पूछा है। बात यहां पे खत्म नहीं हुई, एक क्वेश्चन ये आता है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइसेस, एक्सप्लेन। यहीं पे हल होगा। उसके बाद एग्जामिनर पूछता है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, कई दफा पूछा। बल्कि मेरे कुछ मौक्किल हैं जो कि मुझे अक्सर बताते रहते हैं, तो पता नहीं अभी अभी मौक्किलों ने कुछ आमद दी है मुझे, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इस दफा याद कर लेना, शायद एग्जामिनर तुमसे इस दफा ये सवाल पूछेगा। ये तो सेक्शन बी के वो शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह के हैं। सेक्शन बी सेक्शन सी क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेक्शन सी डिटेल में भी एक सवाल यहां से बनता है, कंपेयर, और कई बार बना है, कंपेयर मार्शल्स डेफिनेशन विद रॉबिन्स डेफिनेशन, और साथ में वो ये भी पूछता है कि तुम्हारे ख्याल में कौन सी डेफिनेशन ज्यादा मुनासिब है। तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ना सिर्फ इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड देगा बल्कि तुम्हारे 5 नंबर का तो एक लाजमी सवाल हल करा के जाएगा सेक्शन बी का, और हो सकता है कि डिटेल का भी एक सवाल यहीं से निकल जाए। तो आओ
शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1 और आज डिस्कस करते हैं कि ये इकोनॉमिक्स है क्या, व्हाट इकोनॉमिक्स इज। यारो देखो, मेरी और तुम्हारी जिंदगी में दो अल्फाज बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं जो कि तुम्हें स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, एक नीड और एक वांट्स। अगर नीड का उर्दू में तर्जुमा करो तो जरूरियात, और वांट का उर्दू में तर्जुमा करो तो ख्वाहिशात। जरा सोचो, जहन पे जोर दो कि क्या जरूरियात और ख्वाहिशात एक ही लफ्ज हैं? क्या ये सिनोनियम्स हैं? क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं? या इन दोनों के दरमियान में फर्क है? तो यकीनन तुम्हारा जवाब होगा कि नहीं, इनके दरमियान में फर्क है। नीड्स कुछ अलग चीजें हैं और वांट्स कुछ अलग चीजें हैं। नीड्स क्या हैं? ये वो चीजें हैं कि जिसके बगैर इंसान की जिंदगी का तसव्वुर नहीं है यारों। इसके बगैर ना मैं जी सकूं ना तुम जी सको। जिंदगी गुजारने के लिए लाजमी चीज है। और एक बात और कि जो जरूरियात इंसान की जिंदगी में परवरदिगार ने लगाई हैं, यकीन कर लो कि परवरदिगार ने इन चीजों को जेंडर, एज, एरिया, ओहदा, डेजिग्नेशन जिसको आप कहिए, इन सारी चीजों से बिल्कुल बरी कर दिया है। नीड्स हर एक की एक ही है। जिंदा रहने के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो हर एक की एक ही है। भाई जिंदा रहने के लिए सांस लेना है तो भैया मर्द ने भी लेना है, औरत ने भी लेना है, मुसलमान ने भी लेना है, गैर मुस्लिम ने भी लेना है, बच्चे ने भी लेना है, बड़े ने भी लेना है। क्या किसी मुल्क का सदर, किसी मुल्क का वजीर, किसी मुल्क का मुशीर ये कह सकता है नहीं नहीं मैं तो सदर हूं, मुझे सांस लेने की जरूरत नहीं है? नहीं भाई, सांस लेना जरूरी है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है, सदर के लिए भी जरूरी, वजीर के लिए भी जरूरी, मुशीर के लिए भी जरूरी, और सड़क पे बैठे फकीर के लिए भी जरूरी। तो जरूरियात जिंदगी इंसान की एक जैसी हैं और इनके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। और आम तौर से बुनियादी जरूरियात में आपकी 3 चीजें आती हैं: रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लॉथ, शेल्टर। अब रोटी पे स्टक ना कर जाना, रोटी से मुराद इसके अंदर चावल भी आ गया तो बर्गर भी आ गया तो पानी भी आ, सारी चीजें आ गई। तो ये बुनियादी जरूरियात हैं। बेटा जब इंसान की ये जरूरियात पूरी होती हैं तो फिर वो अपने कदम बढ़ाता है, फैलाता है, और फिर वो जाता है ख्वाहिशात की तरफ। अब ये ख्वाहिशात इंसान की जिंदगी में कॉमन नहीं है। मेरी ख्वाहिश कुछ और हो सकती है, तुम्हारी ख्वाहिश कुछ और हो सकती है। तो जरूरियात सेम, ख्वाहिशात सेम नहीं, और ख्वाहिशात के बगैर जिंदगी गुजारी जा सकती है। 2 बातें हो गई, एक नीड्स और एक वांट्स। आओ जरा अब एक स्टेप आगे चलते हैं। अभी तक इकोनॉमिक्स की कोई बात नहीं हो रही है। इकोनॉमिक्स इसको सम अप कर रहे हैं और फिर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर पढ़ने की डिस्कशन करेंगे। यार वो मसला ये है कि चाहे जरूरियात हो चाहे ख्वाहिशात हो, इनको पूरा करने के लिए आपको बुनियादी तौर से चाहिए रिसोर्सेज, वसाइल। वो रिसोर्सेज, वो वसाइल कि जिनके जरिए तुम अपनी ये तमाम की तमाम चीजें हासिल कर सको, चाहे वो जरूरियात हो चाहे वो ख्वाहिशात हो। कैसे? सर काचान को भूख लगी, जरूरत पूरी करनी है, रोटी चाहिए। क्या रोटी के लिए पैसे की जरूरत है या नहीं है? तो जरूरत पूरा करने के लिए पैसा रिसोर्स हो गया। रहने को घर चाहिए, जरूरत है या नहीं है? तो घर कैसे आएगा भाई? पैसे से आएगा, रिसोर्स से आएगा। सर काशान के पास गाड़ी मौजूद, बाइक मौजूद, चलानी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कैसे चलेगा? पेट्रोल डलेगा तो चलेगा, रिसोर्स। पेट्रोल कैसे आएगा? पैसे से आएगा, रिसोर्स। तो यारो जरूरियात हो या ख्वाहिशात हो, उसको पूरा करने के लिए इंसान को
रिसोर्सेज की जरूरत है, वसाइल की जरूरत है। तो अब तक की स्लाइड्स में कितनी बातें की मेरे बच्चों? 3 बातें। नीड्स, वांट्स, रिसोर्सेज। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है, और यह बात हम कर चुके कि आमतौर से ये रिसोर्सेज पैसे की शक्ल में होती है। अब यहां से प्रॉब्लम क्या है? नीड्स तो खैर खत्म करो, साइड में डालो, आओ जरा ख्वाहिशात की तरफ। ये ख्वाहिशात इंसान की जिंदगी में कभी खत्म नहीं होती। घर आ गया तो बड़ा घर चाहिए, बड़ा घर आ गया तो उससे बड़ा घर चाहिए, उससे बड़ा घर आ गया तो उससे बड़ा घर चाहिए। मोबाइल आ गया तो कैमरे वाला मोबाइल चाहिए, कैमरे वाला मोबाइल आ गया तो जनाब अली वो अब तो पता नहीं, ये तो तुम लोगों को ज्यादा अंदाजा होगा भाई, मुझे तो पता नहीं है। आईफोन आ गया तो ये आ गया तो वो आ गया। तो ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होती। जैसे कि इस वक्त तुमको स्क्रीन पे बहुत सी चीजें नजर आ रही हैं, जैसे कि लैपटॉप है, ये टेलीविजन स्क्रीन है, ये एलईडी है, बाइक है, मोबाइल है, गाड़ी है, ज्वेलरी है। ये तमाम की तमाम इंसान की ख्वाहिशात है, और इस जैसी लातादाद ख्वाहिशात है। लैपटॉप चाहिए, ख्वाहिश है। एलईडी चाहिए, ख्वाहिश है। बाइक चाहिए, ख्वाहिश है। मोबाइल चाहिए, ख्वाहिश है। गाड़ी चाहिए, ख्वाहिश है। ज्वेलरी चाहिए, ख्वाहिश है। अगर ये तमाम की तमाम ख्वाहिशात तुम्हारी पूरी भी हो जाएं तो नई ख्वाहिशात आ जाएंगी, कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो भाई ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होती। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। जो चीज खत्म ना हो वो अनलिमिटेड है। हाय हाय, लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि वो ख्वाहिशात खत्म नहीं होती, लेकिन इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो रिसोर्स, वो पैसा जो हमें चाहिए, ये जालिम खत्म हो जाता है। पैसा खत्म हो जाता है, जेब खाली हो जाती है, ख्वाहिशात खत्म नहीं होती। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब इंसान वो क्या करे, ऐसे कैसे अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करे कि उसकी ज्यादा से ज्यादा वांट्स पूरी हो जाएं। ये जिस सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है, ये फन जिस सब्जेक्ट में सीखा जाता है, उस सब्जेक्ट को कहा जाता है इकोनॉमिक्स। क्या कहा जाता है बोलो? इकोनॉमिक्स। हाँ, मैं अपने पैसे को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करूं, मैं अपनी रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करूं कि ज्यादा से ज्यादा मेरी वांट्स पूरी हो जाएं। वाज़ेह रहे कि सारी की सारी वांट्स पूरी नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम मैं अपने पैसे का यूटिलाइजेशन तो सही करूं। 50,000 रुपए सर काशान को मिले और जनाब अली बेहतरीन सा एक मोबाइल ले आए और आपको दिखा रहे, देखो यार मेरी मोबाइल की ख्वाहिश पूरी हो गई, तुम हंस रहे। मैंने कहा भाई हंसते क्यों? तुम पलट के कहते कि सर एक मोबाइल की ख्वाहिश तो आपने पूरी कर ली, ये बताइए कि वो घर में जो बच्चों की स्कूल की फीस देनी उसका क्या होगा, वो जो बिजली का बिल देना उसका क्या होगा। अब सर काशान सर पकड़ के बैठे, उनको तो इकोनॉमिक्स आती कोई नहीं। मैंने कहा तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए था? तुमने कहा कि सर आपको इस रिसोर्स को सही इस्तेमाल करना चाहिए था। किस हकीम ने मशवरा दिया कि 50,000 रुपए का पूरा 50,000 रुपए का मोबाइल ले आए? अरे बाबा कोई 5-7 हजार का 10,000 रुपए का मोबाइल ले आते, 40,000 रुपए बचते, उसको किसी और काम में इस्तेमाल करते। क्योंकि आपको पता है आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे लेकिन वांट्स कभी खत्म नहीं होंगे। तो बेटा ये है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम ये फन सीखते हैं कि हम अपनी रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल करें कि वो जाया ना हो और वांट्स हमारी ज्यादा से ज्यादा पूरी हो जाए। ये एक पहली डेफिनेशन तुमको स्क्रीन पर नजर आ रही, हमारी लर्निंग किट के अंदर भी तुमको मिल जाएगी। इट इज द साइंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच स्टडीज हाउ मैन मैनेजेस टू सेटिस्फाई हिज अनलिमिटेड इकोनॉमिक वांट्स with the help of available resources. Unlimited economic wants with the help of available resources। महदूद मेरे बच्चों, ख्वाहिशात लामहदूद। गालिब ने कहा ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकली। तो इकोनॉमिक्स में हम ये सीखते हैं, जिसको कहो सलीका सीखते हैं अपने पैसे के इस्तेमाल। यह है इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर। आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये कुछ डिस्कस करेंगे, इसके कुछ फैक्ट्स कि इकोनॉमिक्स की
हिस्ट्री क्या है, इकोनॉमिक्स का वर्ड क्या है, और फिर आगे हम कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर वेल्थ डेफिनेशन, मटेरियल साइंसेस डेफिनेशन, स्कैर्सिटी एंड चॉइसेस डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन। इन तमाम का तमाम मामला आपका ऐसे ही चलेगा और ये ही आपके सवाल के जवाब आपके यहीं से तैयार होंगे। इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।